गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के वेयर के इज सम कांस्टेंट। Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of the circle. Yes or no? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम एटलीस्ट 1 से 2 टाइम रीड करेंगे अच्छे से, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो। ठीक है, अब बेटा द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। तो पहली लाइन से हमें दोनों के पेरीमीटर का सम दे रखा है। यस और नो? ठीक है, वो क्या है? के कोई कांस्टेंट है, तो अपना पता चल गया कि कांस्टेंट के का डिफरेंस 0 होगा। तो प्रूव दैट देयर एरिया इज लीस्ट, एरिया को लीस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? एरिया को लीस्ट, टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर को क्या करना है भाई? लीस्ट। लीस्ट मतलब मिनिमाइज करना है, मिनिमम। यस और नो? और सम ऑफ पैरामीटर्स मतलब P1 प्लस P2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? ठीक है, द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड जनरली ये होती है, इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, और इसको हम लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, और अगर ये पसंद नहीं आए तो आप, अभी हमने पैरामीटर एज्यूम तो किए नहीं है, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे क्या प्रूफ करना है? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डबल इनटू रेडियस ऑफ सर्कल। ये अपने को हमें प्रूफ करना या शो करना। ओके, सो स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी एज्यूम द पैरामीटर्स। तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी स्मॉलर। ओके, अब गिवन क्या है? गिवन है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इक्वल टू के। सो ये आ जाएगा P पैरामीटर ऑफ सर्कल प्लस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू के। पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पैरामीटर मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, तो सर्कमफेरेंस circumference of circle equals to 2 pi r and parameter of square equals to 4 into side. Yes or no? So ये कितना हो गया? 2 pi r plus 4 into side a equals to constant. Yes or no? k constant है यहाँ, r और a क्या है? अपना पैरामीटर्स। यस और नो? मुझे मैक्सिमम किसको करना है? एरिया को। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पेस देके टोटल एरिया
circle and square equals to area of सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बेटा फॉर्मूले आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर। जैसा नो, सो एरिया ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस साइड एरिया ए स्क्वायर। जैसा नो, अब बेटा यहाँ मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है। पैरामीटर दो है अपने, एक आर और एक ए। आर या ए किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे जो आपको अच्छा लगे, और डिफरेंशिएट करके मैक्स मिनिमा कर देंगे, मैक्सिमम मिनिमा जो भी बोला है पसंद। तो यहाँ से आपकी चॉइस है कि आप कौन सा पैरामीटर यहाँ रखना चाहते हैं, कौन सा यहाँ से स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू निकालना इजी है। आर की, देखो अगर मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो पहले ये हो जाएगा k माइनस 4a और अपॉन 2 पाई। अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो k माइनस 2 पाई आर और अपॉन 4। यस और नो? ठीक है, जो आपको मेथड पसंद आए आप उससे कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। नाउ यहाँ ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लें जो इजी निकल जाए। तो बेटा 4a इक्वल टू कितना आ गया, k माइनस 2 पाई आर। तो a इक्वल टू क्या आ गया, k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हम पुट करेंगे स्मॉल a की वैल्यू, तो ये बन जाएगा अपना एरिया a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपना पाई आर स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो 2 टू जा 4 k पाई आर और अपॉन 2 4 का स्क्वायर 16। यस और नो? ओके, सो यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ले लो 16, 1/16 बाहर, ये कितना हो गया 16 पाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 के पाई आर। ओके, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमने सबको आर में कन्वर्ट कर दिया। तो डी बाई डी आर ऑफ ए इक्वल्स टू 1/16 एज इट इज 16 पाई ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। here we also apply divide x of x raised to the power n equals to n into x की power n minus 1। yes or no? so k स्क्वायर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r माइनस 4k पाई और r का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं dA बाई dr को और सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16 इंटू 16 टू जा 32 पाई आर प्लस 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 के पाई। यस और नो? ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो d2a अपॉन dr2 आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो 1/16 एज इट इज 32 पाई और r का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर r का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4, ये तो कांस्टेंट है 4k पाई, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस 0। यस और नो? सो वी गेट d2a अपॉन dr2 इज इक्वल टू, ठीक है 16 से डिवाइड कर दो, 16 2 जा तो 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर और 8 2 जा 16, तो ये। यस और नो? ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज। यस और नो? पॉजिटिव आएगा मतलब मिनिमम हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, बोलो क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट
डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 0। तो डी ए कहाँ पे, डी 1/16 इंटू 32 पाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 k पाई इज इक्वल टू 0। ये 0 में भेज देंगे तो ये आ गया 32 पाई आर प्लस 8 पाई स्क्वायर आर माइनस 4 k पाई इक्वल टू 0। और ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यस और नो। यहाँ से हमारा हमने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करा है, आर के। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो आर यहाँ से कॉमन ले लो, आर के साथ 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 8 भी आ जाएगा वैसे तो, पर हम 4 से 4 कॉमन नहीं है, 4 आर, ठीक है। और पाई भी कॉमन आ रहा है तो एक काम करो टोटली कॉमन ले लो, तो 8 पाई आर कॉमन आ रहा है, 8 4 जा 32, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, प्लस 8 से 8 कैंसिल, पाई से इसकी पावर कैंसिल, तो पाई आ जाएगा, आर से आर कैंसिल इक्वल टू 4 k पाई, ठीक है। के से नहीं, माय मिस्टेक, कि आपका एज इट इज रहेगा, पाई से पाई कैंसिल और 4 2 जा 8, ठीक है। ये आर भी एज इट इज रहेगा। यहाँ से आर इक्वल टू कितना आएगा, के अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई, यस और नो। सो आर इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 8 प्लस 2 पाई, ठीक है। अब एट आर इक्वल टू के अपॉन 8 प्लस 2 पाई पे अगर हम साइन चेक करेंगे किसका, d2 अपॉन d2a अपॉन dr2, तो इस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, yes or no। so by second derivative test r equals to k upon 8 plus 2 pi is a local minimum, yes or no। now we have to prove side of square is equal to twice the radius of circle। तो रेडियस तो अपनी कैलकुलेट होगी नहीं, अब क्या निकालना है, साइड ए कहां से आएगा, साइड के और इसके रिलेशन से। सो वी नो दैट a इक्वल्स टू k माइनस 2 पाई r अपॉन 4, yes or no। so we can write a equals to 1/4 into k minus 2 pi और into r equals to k upon 8 plus 2 pi, yes or no। now we solving it, तो 1/4 की मल्टीप्लाई करते k upon 4 माइनस 2 से कैंसिल तो कितना आ गया, पाई अपॉन 2 k इंटू कुछ कॉमन आ रहा है, यस। कॉमन लेने की कोई नीड नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। नाउ वी टेक एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 और 8 प्लस 2 पाई, 4 से 4 कैंसिल तो ये कितना आ जाएगा, 2 बचे और 8 प्लस 2 पाई से कैंसिल, तो 2k माइनस 8 प्लस 2 पाई से कैंसिल और 2 2 जा 4, तो 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई k, ओके 2 पाई k। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नहीं, ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन एरर हो गया बेटा। एलसीएम कितना आएगा, 4 इंटू 8 प्लस 2 पाई, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल तो कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल आएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 8 प्लस 2 पाई, तो k की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 8 प्लस 2 पाई में, माइनस 8 प्लस 2 पाई से कैंसिल और 2 2 जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई k, यस और नो। नाउ मल्टीप्लाई विद k, 8k प्लस 2 पाई k माइनस 2 पाई k अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 2 पाई, इससे ये कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 8k अपॉन 4 इंटू 8 प्लस 2 पाई।
a इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो 2 इंटू के अपॉन 8 प्लस 2 पाई, a इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये क्या है 8 अपॉन के अपॉन 8 प्लस 2 पाई, दैट इज रेडियस। तो यहाँ से अपना क्या प्रूफ हो गया, ए रेडियस, ठीक है, रेडियस इज द हाफ ऑफ साइड, या साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, यस और नो, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बेटा नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में आके हम एरर कर देते हैं कहीं, फिर हमारी लगभग 5 to 7 8 9 मिनट की मेहनत खराब जाती है। ठीक है, यहाँ ही वीडियो थोड़ी लंबी क्यों हो रही है, हम थोड़ा आराम से एक एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, पर जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे आप ये फॉर्मूला मेंशन नहीं करेंगे डायरेक्ट ना ब्रैकेट स्क्वायर्स में, आप तो सीधे में अप्लाई करेंगे। पर अगर आपको अभी ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, रिवाइज नहीं होंगे, तो वहाँ गड़बड़ जाएगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का मतलब है एक्यूरेसी, कि एट द मोमेंट एकदम फॉर्मूला याद आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2-3 मिनट पहले कोई फॉर्मूला सोच रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो उसे टाइम से अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो रेड पेन से जितने भी फॉर्मूले लिखेंगे आपको बिल्कुल सडन याद होनी चाहिए, एकदम माइंड में इंस्टेंट। ओके, दैट्स इट।